वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और आपकी गार्डनिंग कैसी चल रही है। पहला मेरा वीडियो था लौकी के बारे में। लौकी के बारे में मैंने बताया था उसमें और बहुत अच्छे व्यूज आए उसमें, तो थैंक यू आप सभी का। सबसे पहले आज मैं बात करने वाली हूँ कि बारिश के समय बहुत लगातार बारिश होती रहती है, तो उससे मिट्टी में जितना भी न्यूट्रिशन होता है ना, वो सारा निकल जाता है और फिर जो पौधे हैं वो ऐसे बहुत कमज़ोर दिखने लगते हैं। जो फ्लावरिंग होती है वो अचानक से रुक जाती है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है या फिर फलों की साइज़ नहीं बढ़ रही है। तो क्या किया जाए कि वापस से फ्लावरिंग स्टार्ट हो और वापस से अच्छी वाली हार्वेस्टिंग मिले। तो बने रहिए इस वीडियो में, सभी इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें ये काम करना है कि पौधों में जितने भी पुराने पत्ते हैं जो मेच्योर हो चुके हैं, जो पीले हो गए हैं, उनको हटाकर अलग कर दें। इनको या तो कंपोस्ट बिन में डाल दें या अपने ग्रो बैग के पैंडे में डाल दें। ये पत्ते पौधे की खाना बनाने में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि जो न्यूट्रिशन होता है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। ये पत्ते हटाने के बाद में पौधा जो अपनी एनर्जी है वो नए फ्लावर प्रोड्यूस करने में लगाएगा, ना कि इन पुराने पत्तों को फीड कराने में। और दूसरा बात का ध्यान ये रखना है कि जब बारिश होती है, लगातार पानी गिरता है, तो मिट्टी टाइट हो जाती है, तो हमें हल्की गुड़ाई करनी पड़ेगी। अपने पौधों की हल्की हल्की गुड़ाई कर दें, ध्यान से करें क्योंकि पौधे मैच्योर हो चुके हैं, रूट्स ऊपर ही रहती हैं, तो हल्की हल्की गुड़ाई करें और 12 घंटे के लिए कम से कम उस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दें। इसमें क्या होता है कि कई बार बारिश से है ना, मिट्टी में लगातार पानी गिरता रहता है, तो शैवाल लग जाते हैं और उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन हम देते हैं या पानी देते हैं अब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि वेपर बन के वो उड़ जाता है। तो हल्की हल्की गुड़ाई करते रहें और मिट्टी को लूज कर दें। 12 घंटे छोड़ने के बाद में आप इसमें कोई भी खाद दे सकते हैं। ड्राई देना तो आप ड्राई खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद, या फिर आप जो लिक्विड है वो भी दे सकते हैं। मैं जनरली इसमें जो ड्राई खाद है वो एक ही बार यूज़ करती हूँ जब मिट्टी तैयार करती हूँ। उसके बाद में मैं इसमें जो लिक्विड है वही डालती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर। मिट्टी को लूज कर दिया है आराम से। उसके बाद में खाद जिसे मैं ये देती हूँ, जो गोट डंग मैन्योर है, ये मैं जनरली यूज़ करती हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट मेरे को हमारे यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और जो गाय का गोबर का खाद है वो भी इतना अच्छा नहीं मिलता है, फुली डिकम्पोज नहीं मिलता है। तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि जो भी खाद आप दे रहे हैं, जो भी कंपोस्ट आप डाल रहे हैं, वो फुली डिकम्पोज होना चाहिए। चाहे वो किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या फिर गोबर का खाद हो, कोई भी हो, वो फुली डिकम्पोज होना चाहिए। मैं यूज़ करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादातर। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने इसी से बनाया है, जो अपना गोडेंक मैन्योर है इसी से बनाया है। आप वर्मी कंपोस्ट से या फिर जो अपने कंडे होते हैं ना, उपले होते हैं, उनसे भी बना सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो भी आप खाद दें तो उसको बदल बदल कर दें, एक ही चीज़ आप बार बार ना दें। जैसे हम लोगों को भी अपनी डाइट में सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वैसे ही पौधों को चाहिए होती हैं। मैं इसका तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देती ही देती हूँ। इसके साथ में कई बार जैसे सब्जियों के छिलके हो गए या फिर जो केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, उनसे बनाकर भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट, गोबर के जो कंडे होते हैं वो, या फिर जो भी आपके पास खाद है उसकी कंपोस्ट ही बनाकर दे सकते हैं। ये पौधे फटाफट अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जल्दी ही उनको एनर्जी मिलती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो देते हैं हम। केले के छिलके, प्याज के छिलके कुछ भी होते हैं, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगी। सारे फर्टिलाइजर्स का डालूंगी वन बाय करके धीरे धीरे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पौधा फ्लावरिंग पे होता है तो केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत कमाल का होता है, क्योंकि इसमें पोटास होता है जो कि फ्लावरिंग में हेल्प करता है। दूसरा मैं यूज करती हूँ ये सरसों की खली। ये तो मैजिक है, ये मतलब मुझे लगता है कि ऑल इन वन है, सब चीज़ों की पूर्ति कर देता है पौधे के लिए। तो आप सरसों की खली भी यूज करें, इसको भिगोकर ही डालना है। कैसे बनाना है, कितना देना है, अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल दे दूँगी। फिर आप दे सकते हैं लकड़ी की राख, इसमें भी पोटास होता है कुछ मात्रा में, फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है। इसको पानी में भिगोकर, लेकिन लकड़ी की जो राख होती है इसको ज़्यादा नहीं देना होता है, महीने में एक बार ही देना होता है, और 12 बाई 12 के गमले में एक मुट्ठी पर्याप्त होती है। एक मैंने बना रखा है बील का, जो टॉनिक बना रखा है, जो गर्मियों में लगते हैं ना बेल पत्र पे फल, उनका बना रखा है। इसमें भी पोटास बहुत बढ़िया होता है, जो ऑर्गेनिक पोटास चाहिए ना, हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने मई में बनाया था, अभी और टाइम लगेगा इसमें, और इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत शानदार होती है। तो ऐसी चीज़ें करते रहेंगे तो आपकी जो गार्डनिंग है ना वो चलती रहेगी। और देखिए एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पौधा जब एक बार फ्लावरिंग दे देता है, फ्रूटिंग ले ली हमने उससे, तो थोड़ा सा ब्रेक लगता है उसके ऊपर, वो अपनी एनर्जी है उसको रिकवर करता है, उसको टाइम चाहिए होता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा खाद वगैरह डालते हैं तो वापस उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हर पौधे के ऊपर होता है कि ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूसली उसमें फ्लावर आते ही आते रहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाएगा मेरी वीडियो बनाना।